शरद पवार एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य की भूमिका में हैं। वो सहयोगी पार्टियों के मसले भी सुलझा रहे हैं, साथ ही साथ उन नेताओं की भी पहली पसंद बने हुए हैं जो बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच की कड़ी कहे जाने वाले शरद पवार मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में दोनों पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। मकसद है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना। उनसे मिलने वाले नेताओं में शामिल रहे कांग्रेस के नसीम खान, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब। दरअसल महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच विदर्भ की दर्जन भर सीटों को लेकर रार मची हुई है। विदर्भ क्षेत्र की जिन 12 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच टकराव चल रहा है, उनमें आरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमुर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि लोकसभा में विदर्भ की रामटेक और अमरावती सीटें कांग्रेस को दी थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में विदर्भ की इन सीटों को शिवसेना यूबीटी को दे दिया जाए। बड़ी बात यह है कि विदर्भ की जिन 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और उद्धव गुट में ठनी है, वहां पर 2019 में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा था। इतना ही नहीं, अहेरी और चंद्रपुर सीट पर तो एनसीपी शरद गुट भी दावा ठोक रहा है। और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। भले ही अघाड़ी में उद्धव गुट अड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के तेवर नरम ही हैं। गार्ड को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है और कल शाम तक कुछ एक 17 सीट्स है, तो 17 सीट का हम लोग कल फाइनल कर देंगे। विदर्भ में 6-7 सीट का ही प्रॉब्लम है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां है, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग था और एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर, और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए। कार्यकर्ता को भी थोड़ी नाराजगी होती है। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आया है और कल शाम तक पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का सीट शेयरिंग का निर्णय भी अंतिम होगा और उम्मीदवार भी। दरअसल शरद पवार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन सीटों पर एक से ज्यादा पार्टी की दावेदारी है, वहां किसका दावा ज्यादा मजबूत है। उद्धव ठाकरे कड़क, उसका स्पाइन बहुत सीधा है। बाल ठाकरे का छोकरा है वो, और प्रबोधन ठाकरे का क्या बोलते हैं उसका, तो वो पोता है। उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच मची खींचतान के बीच माना जा रहा है कि शरद पवार के कोटे में 88 सीटें आएंगी, क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी और अजित गुट छोड़कर आने वाले नेताओं की पहली पसंद बनी हुई है। मुस्तफा शेख के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।